आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले हमारी यहाँ पे भूख हड़ताल, हमारे PRIs बोनियार जितने भी सरपंच साहिबान हैं और सिविल सोसाइटी के मेम्बरान और यहाँ के नौजवानों ने जिस पे पहल की है, उसमें कहीं ना कहीं से हमें कोई राहत मिली। मगर जो ये राहत मिली है हमारी बिजली के हवाले से ये राहत नहीं है। ये राहत है हमारे जो हमारा हक है CSR पैसा, वो ओनली फॉर दिस उसके लिए है जिनकी यहाँ की ज़मीनें गई हुई हैं, ये उनको पैसा मिलना चाहिए था। बट कहीं ना कहीं से लापरवाही हुई। चलो वो सेकेंडरी क्वेश्चन है। हमें 1 करोड़ जो सेंक्शन हुआ है CSR पैसा, उसके लिए मैं तमाम BDCs, DDCs और सरपंच साहिबान का, तमाम ऑल PRIs का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। उड़ी कॉन्स्टेंसी का और बोनियार को लेकर 2 तहसीलों को मिलकर 1 करोड़ जो हमारा है वो हमने बिजली के हवाले से लोहर जलम को 50 MVA के लिए दिया हुआ है और उम्मीद रखते हैं कि सरकार उस पर बिलफोर काम करेगी, क्योंकि ये जो डिमांड है ये जेन्युइन डिमांड है, लोगों की डिमांड है। और इस डिमांड को हमने पहले ही प्रायोरिटी बेस पे किया, क्योंकि हमने अगर ड्रेनें, पाथ या बाकी चीज़ों पे हमने जैसे यहाँ के कुछ PRIs ने बाकी ब्लॉक से प्लान बनाया हुआ था, BDCs या DDCs या वहाँ के सरपंचों ने, मगर बोनियार के पंचायत ने और बोनियार की सिविल सोसाइटी के मेम्बरान ने ये फैसला किया था कि हम बिल्कुल वो पैसा जो है बाकी ब्लॉक से भी रिक्वेस्ट करके एक ही प्लान दे देंगे। तो हमने वो 1 करोड़ पैसा जो है 50 MVA ट्रांसफार्मर के लिए दिया हुआ है, जो लोहर जलम को अपग्रेडेशन के लिए। उससे क्या होगा कि कम से कम हमें राहत मिलेगी बिजली बरोबर। अगर हमें 2.5 इंची पाइप है, 4 इंची की जगह हमें 2.5 इंच है, तो अगर हमें 4 इंच मिलती है तो पानी हमारा जो है बिल्कुल होगा, बरोबर होगा। तो कोई कहता था कि नूरखा को दो, कोई कहता था बीमियार को दो, कोई कहता था किसी को दो, तो हम कहते थे बोनियार को दो। तो उसके बाद में हमने ये डिसीजन किया कि बेहतर अफजल यही है कि जहां से बिजली पैदा होती है हम ये पैसा 1 करोड़ पैसा वहीं पे लगाएंगे, जो कि पूरी उड़ी और बोनियार को उससे राहत मिल सकती है। क्योंकि आपको ये भी बताते चलूं कि अगर हम 6 MVA की बात करें, हमारे इस जो हमारा ग्रिड स्टेशन है, अगर हम इसको अपग्रेडेशन के लिए करते या बीमियार वाले उसके लिए करते या नूरखा वाले उसके लिए करते, तो बट हमारा वो हल नहीं था। हम तो अभी अपना 10 MVA का वो कर सकते हैं, चलो उसके लिए हम प्रोटेस्ट करें या कुछ करें, मगर हमें राहत नहीं मिल सकती है। राहत हमें मिलेगी जब हमें 50 MVA पीछे से ट्रांसफार्म सैंक्शन होगा, तो बाद में जो डिवाइड हो जाएगा वो सबों को, चलो उसके लिए हम प्रोटेस्ट करें या कुछ करें, मगर हमें राहत नहीं मिल सकती है। राहत हमें मिलेगी जब हमें 50 MVA पीछे से ट्रांसफार्म सैंक्शन होगा, तो बाद में जो डिवाइड हो जाएगा वो सबों को बरोबर का हक मिलेगा और 18 घंटे जो हमारी बिजली है वो मिलेगी। अब मैं सरकार से, आपके माध्यम से सरकार से रिक्वेस्ट करता हूं कि जो हमारी डिमांड है उस डिमांड को फिलहाल पूरी की जाए, क्योंकि 690 रुपए जो बिल है वो यहाँ के लोग भरने के लिए तैयार नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ, क्योंकि यहाँ के लोगों ने जमीनें दी हुई हैं, यहाँ के लोगों ने कुर्बानियां दी हुई हैं, घरों से बेघर हुए हैं, तो हमें बिल्कुल वो हक जो है बिजली का वो हमें मिलना चाहिए, चाहे हमें उसके लिए कितना भी लड़ना पड़े। हमने ये फैसला किया है कि आज चिले कलान का टाइम जो है ये खत्म होके, अगर हमें बिजली का मसला हल नहीं होता है, हम वापस उसी जगह पे आएंगे जिस जगह से इन्होंने हमें उठाया था। और आने वाले दिनों में अगर कहीं ना कहीं कोई लाइन ऑर्डर प्रॉब्लम हुई, उसकी जवाबदारी यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन देगी, यहाँ की जो सरकार है वो देगी। सरकार बड़े बड़े दावा देती है, मगर मैं ये कहता हूँ, वसूख से कहता हूँ, एज ए BDC चेयरमैन वसूख से ये बात कहता हूँ कि आज के टाइम में अगर कोई काम करता है वो खाली यहाँ का PRIs करता है और यहाँ की पंचायतें करती हैं, ना कि जो क्रेडिट गोज टू फलाना या कोई और ढूंढता है। मैं यहाँ के लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि यहाँ की पंचायत को मजबूत किया जाए, क्योंकि आने वाले दिनों में आप लोग जब बाद में वोट डालते हो, वोट डाल के आप बाद में पछतावा करते हो। इसलिए आपने चुने हुए नुमाइंदे जो आपके सामने हैं, इनको मजबूत करें, इनको सपोर्ट करें। हम ये नहीं कहते हैं कि आप इन्हीं के साथ रहें, मगर जहां तक कहीं लोगों के जो मसले हैं उनको हाईलाइट करते हैं। तो मेरी आपकी लास्ट में यही रिक्वेस्ट रहेगी कि हमारा जो ये 1 करोड़ पैसा है, अगर ये कहीं कम होता है, हम सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस करोड़ को अपने पास ही रखें, जो नेक्स्ट CSR होगा वो भी हम इसी को देके जो 50 MVA ट्रांसफार्मर है उस पर लगा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इसमें एक इजाफा करना चाहता हूँ आपका मशकूर रहकर। वो ये है कि जो हमारी हंगर स्ट्राइक थी, एक पीसफुल धरना था अपनी गवर्नमेंट को मनवाने का ज़रिया, कि भाई अगर गवर्नमेंट हमारे PRIs का भी नहीं सुनती है तो फिर किसकी सुनेगी। आफ्टर ऑल तो हम लोगों के नुमाइंदे हैं यहाँ पर। हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि जो हमने शुरू किए हैं इक़दाम, वो लोगों के हित में हैं और सरकार को करने चाहिए, क्योंकि ये जो है प्राइमरी ड्यूटी है सरकार की,
लोगों के बुनियादी जो मसाइल हैं उनको हल करना, उसी के लिए पंचायतें बनी हैं। मैं एक बार फिर इस पर ज़ोर दे के कहूँगा कि ये जो करोड़ रुपया है ये CSR से सब BDC हजरात और PRIs का जो कहा जाता था कि हम इसको डेवलपमेंट के लिए लगाएंगे, लेकिन हमने कहा है कि ये सबसे बड़ी डेवलपमेंट है कि जहाँ से सोर्स जो है पावर की उसको लगाया जाए। अगर उसमें ज़्यादा पैसा भी लगता है तो हमारी सरकार को लगाना चाहिए, जिससे हमारी ऊडी को कम से कम पावर तो मिलेगा। ये और दूसरी बात जो मैं ऐड करना चाहता हूँ, हमारे साथ जो वादे किए गए हैं इसी CSR में ही, इसी मेमो ऑफ अंडरस्टैंडिंग में कि पावर फ्री किया जाएगा, हम वो मद्देनज़र रख के कहते हैं अपनी हुकूमत को कि 5 किलोमीटर के दायरे में जो पावर मुफ्त देने का आपने उस वक्त किया है फैसला, तो वो हमें चाहिए। अदरवाइज़ हम फिर दोबारा अपनी जगह पर सड़कों पर आ जाएंगे हंगर स्ट्राइक के लिए।